तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। भाई हमारे नेता विदेश घूम रहे हैं तो उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। हम लोग बांकीपुर चुनाव के लिए हमारा एक कार्यकर्ता काफ़ी है, बीजेपी पर हम लोग भारी पड़ेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा। मृत्युंजय तिवारी जो बरसों से आरजेडी का सेवा कर रहे थे, मुख्य प्रवक्ता थे, उन्होंने कल अचानक से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता साधु पासवान जी हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता रहे, नेता थे और उन्होंने पार्टी छोड़ा है। किस कारण से छोड़ा है? क्योंकि मैं एक दो दिन से मैं पटना से मैं बाहर था, इसलिए मैं आज इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। इस पर टिप्पणी हमारे प्रवक्ता करेंगे। कह रहे हैं कि पार्टी में अपमानजनक तरीके से रहना पड़ रहा है, इसीलिए छोड़ दिए। देखिए, ये सामाजिक न्याय की पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं। अब क्या उन्हें दर्द हुआ, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं। इस पर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला लेंगे। अच्छा, एक और सवाल लेंगे कि बांकीपुर में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, उसमें आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? प्रशांत किशोर बड़ी मजबूती से चुनाव में है। देखिए, प्रशांत किशोर जी पिछले आम चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे 243 पर, और आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी टोटल सीटों पर उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। और आम चुनाव के बाद उन्होंने बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए उन्होंने कोई सड़क से लेके सदन तक तो उनका तो आवाज़ उठा नहीं। जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ उनका जो पहला उम्मीदवार नामांकन किया था, उनका नाम वापस लिया गया। शीर्ष केंद्र के नेतृत्व में और बिहार के नेतृत्व में अच्छा पट नहीं रहा। दोनों में ये नहीं है, हाँ, कॉम्बिनेशन की दूरी बढ़ गई है। इसलिए बीजेपी ही के लोग चाहेंगे कि उनका उम्मीदवार हारे तो उनका उम्मीदवार हारे, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का 5-6 दिन के बाद बधाई संदेश आया, और शुरू में जो उम्मीदवार का ये नाम वापस लेना पड़ा वो नितिन नवीन जी के खास थे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो महिला प्रत्याशी हैं वो रेखा गुप्ता जी, वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और उन्हें 46-47 हज़ार बांकीपुर की जनता ने अपना मत दिया था, दूसरी स्थान पर हैं। और लेकिन बिहार के बांकीपुर के युवा पूछेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, जिस तरह महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की दाम वृद्धि हो गया, नीट छात्र के साथ आपने देखा होगा कि क्वेश्चन लीक हो रहा, कई युवाओं की भविष्य अंधकार में चल रहे हैं, माँ बहनों की बलात्कार सम्राट चौधरी जी के सरकार में ज़्यादा हो गए हैं, हत्याएं की दौर हो गई है। पासवान समाज जो जिस समाज से मैं आता हूँ, पासवान समाज को यही मुरेठे वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आदेश पर घर उजाड़ा गया, बुलडोजर से घर तोड़ा गया, सारा सभी तारी और शराब के नाम पर सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी के सरकार में यदि बंद है, नीतीश कुमार की सरकार में बंद है, वो सबसे ज़्यादा दलित महादलित है, उसका भी बांकीपुर में हम लोग लाभ लेंगे। अच्छा, बीजेपी सवाल कर रही है कि चुनाव है और बिहार के राजकुमार जो हैं तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। भाई हमारे नेता विदेश घूम रहे हैं तो उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। हम लोग बांकीपुर चुनाव के लिए हमारा एक कार्यकर्ता काफ़ी है, बीजेपी पर हम लोग भारी पड़ेंगे। आप लोग गैर मौजूदगी में पूरे मजबूती से मैं निकल रहा। मैं कल समस्तीपुर के दौरा पे था, लेकिन आज से मैं पूरे बांकीपुर में जहां हमारा ड्यूटी लगाया गया, हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक जहाँ शेड्यूल कास्ट का गांव है वहां हम बताएंगे कि ये समय केंद्र की सरकार में। अब बताइए ना कि जो लोग कुछ लोग सनातन की बात करते हैं, अब सनातन जय श्री राम कहने वाला के घर लोग नारा दे रहे हैं। आज जय श्री राम भगवान राम के घर से
चंदा चोरी है 200 हो जा रहा है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। ये लोग सनातन करते रहें, लेकिन हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और रेखा गुप्ता जी इस बार निश्चित तौर पर विजय होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। कल बीजेपी ने इस पर भी स्वीकृति लगा दी है कि अब गांव में भी जो घर है उसको भी अब होल्डिंग टैक्स देना होगा। भाई तो इससे साबित होता है कि सम्राट चौधरी जी का सरकार में खजाना खाली है। कभी लगा आज़ादी के इतने साल हो गए, कभी गांव में लगा नहीं। कभी आप लोग भी जवानी से लेके बचपन से लेके जवानी तक गांव में बिताया। हाँ, अब इनका वही काम है, हेलमेट से टैक्स वसूलना, पंचायत से टैक्स वसूलना। भाई पहले तो आप पानी के लिए भी रुपया देना होगा। हाँ, रुपया देना पड़ेगा। अब तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये ज़्यादा दिन के मेहमान हमारे सम्राट भाई नहीं है। जिस अब ये देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को खंजर घोंपने का काम किया। हाँ, चुनाव तो लड़े थे उन्हीं के मुखौटा पर, तो क्या हुआ 2 महीना में भाई कि सम्राट चौधरी जी को आना पड़ा। इसलिए बिहार की जनता समझ रहे हैं और नीतीश कुमार फिर बैक टू पेवेलियन की ओर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे साधु पासवान को कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार में अब सम्राट चौधरी ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।